8 तारीख को अदम एतमाद की जो तहरीक है वो लाने की हुई बात, 11 फरवरी को अनाउंसमेंट हो गया बाकायदा तौर पर। उसके बाद 7 मार्च को साइफर आता है, 27 मार्च को इमरान खान साहब इसको हवा में लहराते हैं, और वो साइफर नहीं था, वो साइफर के मिनट्स थे, जैसे अभी एजाज ने बड़ा क्लियरली बता दिया। वैसे भी उसका कोई कलर भी डिफरेंट होता है साइफर का, और वो जो कागज़ है वो मिनट्स है। और मिनट्स हमें पता है कि आजम खान साहब के ऑडियो लीक आ चुकी है मुबैना तौर पर, जिसमें वो कह रहे हैं कि इनके साथ खेलना है, इनके दिमाग जरखेज़ है, हम मिनट्स तो हमारे हाथ में है, साइफर तो हमारे हाथ में नहीं है। उसको जिस तरह भी डिसाइफर किया, उसको किस तरह से उसको उन्होंने ट्रांसलेट किया। अब रियलिटी ये है कि ठीक है, हम सब मानते हैं कि एक आया था, उसमें एक लैंग्वेज ऐसी थी जिसके ऊपर डिमाश भी हुआ, उस पर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग भी हुई, उस पर यह फैसला भी किया, एम्बेसडर को बुला के कहा भी गया। अब ये आपके जो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के मैथ्यू मिलर है, वो भी आज कह रहे हैं कि हमारा इसमें तो कोई साबित नहीं होता। ये क्या है लिंकेज और लीकेज आपसे रिलेटेड है? जिस तरह एजाज साहब कह रहे हैं कि लिंक अभी वहां तो स्टैब्लिश नहीं हो रहा, आप कुछ कह सकते हैं? शुक्र है 1971 का ये जो बांग्लादेश जो हमसे आज़ाद हुआ था वो पीटीआई के ऊपर नहीं डाला हुआ, वरना तो सब कुछ डाला हुआ है। ठीक है, लेकिन देखें, आई रियली एडमायर कि किस तरीके से इन्होंने लिंक बनाना शुरू किया। वो क्या है, मैं इस तरह है कि सबसे पहले जैसे आपने कहा कि एक साइफर आया, ठीक है, साइफर इज नथिंग बट अ कोडेड मैसेज फ्रॉम योर एम्बेसडर। ये कोई सब्जी नहीं है या कोई वो क्या कह सकते हैं, कोई केक वगैरह नहीं है जो बकौल एक शख्स के वो कहता है कि आप कोई बाहर मुल्क वाले आपको साइफर नहीं भेजा करेंगे। ये हमारे अपने लोग जो होते हैं ना, उसको वो भेजते हैं और उसको यहाँ आके डिकोड किया जाता है। उस डिकोड के बाद उसका एक मफहूम आपके हवाले कर दिया जाता है, और वो मफहूम मुझे पकड़ा दिया है, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, मुझे उसका मफहूम पकड़ा दिया है। मुझे साइफर जो आता कोडेड मैसेज वो नहीं पकड़ा है, मुझे उसका मफहूम पकड़ाया हुआ है कि ये चीज़ है। अच्छा, वो मफहूम सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को नहीं जाता, वो आपकी जो एजेंसीज के जो हेड होते हैं, विच इज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उसके भी जाता है कि एक ही कॉपी है। देखिए, मुझे नहीं मालूम, मेरा ये ख्याल है कि फॉरेन ऑफिस ने कहा है कि हमने एक कॉपी लेकर उसको दी है, लेकिन जो जाता है वो उनके पास भी जाता होगा, फॉरेन ऑफिस में भी होगा, प्राइम मिनिस्टर को भी गया होगा, के बाहर कोई फोटोस्टेट की दुकान तो नहीं, छोटे को भेजा। लेकिन अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। इसके बाद 2-3 मीटिंग हुई है, और 2-3 मीटिंग में से एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई है, दूसरी बात हुई है। फिर उसके बाद अगर आप देखें जो सेकेंड जो कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, उस कैबिनेट के अगर आप आज जाके उसका वो निकाल लें जो शुरू में होता है, उसमें लिखा हुआ है कि साइफर के ऊपर, जिसमें ये बात कर रहे थे पूरी कैबिनेट जब डिसीजन ले रही थी, उस पर लिखा होता है साइफर एज अटैच्ड। ठीक है, सो साइफर कॉपी एज अटैच्ड। सो इसका मतलब है वो 95 लोगों की 5 लोगों के पास इसकी कॉपी गई हुई है, राइट? ठीक है, और वो उसमें हुआ था, इन कैमरा में हुआ था। अब इन कैमरे के बाद कितने लोग उठा के, आप ये कह रहे हैं कि इसकी कॉपीज और लोगों के पास भी हैं? मेरे ख्याल में बहुत सारों के पास। अच्छा, आपका ख्याल है? अच्छा, लेकिन अब लेट्स कम फॉर अ पॉइंट ऑफ एक लिहाज से कि इन्होंने कहा है कि उसका लिंक यहाँ से लग जाता है। अब आपने देखना होता है कि इसका नुकसान किसको है, इसका फायदा किसको है। ये ऑलरेडी हम लोगों ने कहा हुआ था कि इसका है, और इसको इस वक्त आने से हमें कोई फायदा या हमें कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर मैं अभी आ जाता हूं, मेरे ऊपर ऑलरेडी साइफर का केस चल रहा है, मैं दिमाग खराब है कि मैं उसको वो लीक करके फिर अपने ऊपर और नुकसान ले आऊं, नोइंग एवरीबडी इज अगेंस्ट मी। डू यू थिंक आई वुड डू दैट थिंग? नो। सो हाँ, on the contrary, you can do it because you want me to be nailed. अच्छा, I don't mean. I mean somebody else, ना? I mean कि हो सकता है कि एजाज साहब चाहते हो सकता है एजाज साहब चाहते हो कि मैं बीच में से निकल जाऊं, इन्होंने वो चीज लीक कर दी हो, इन्होंने वो चीज करवा दी हो सकता है इन्होंने मुझे फंसाने के लिए कर दिया हो। मैं क्या कह सकता हूँ? देखिए, The thing is that क्या कौन लीक करता है, you have to really make beyond reasonable doubt before you point a finger towards me. मैं हुमायूं साहब की ना एक बात में बड़ा वजन है जी, और वो बात ये कह रहे हैं, इनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि इस वक्त तो मैं कटारे में खड़ा हूँ, डॉक में खड़ा हूँ, तो मैं क्यों करूँगा, और मैं क्यों करूँगा। ये बात इनकी बड़ी वैलिड है, टू बी फेयर विद हिम। बात ये है कि हम जो माजी में देखते क्या है, ये कह रहे हैं कि मैं अपने पाँव पे कुल्हाड़ी क्यों मारूंगा, बड़ी दुरुस्त बात है, कुल्हाड़ी पे जब मार सकते। जी नहीं, लेकिन हमने देखा
कि जब 9 अप्रैल को खान साहब को नो कॉन्फिडेंस से निकाला गया तो उस वक्त भी उन्होंने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया नेशनल असेंबली से। देखा ना हमने देखा कि फिर उन्होंने पंजाब से और खैबर पख्तूनख्वा से भी कुल्हाड़ी मार दी। मैं इन पे शक नहीं कर रहा, ना मैं खान साहब पे शक कर रहा हूँ, वो आज नादानी में, ठीक है। मेरा पॉइंट ये है कि देखें जो आज स्टोरी आई है इसको ओन कौन कर रहा है? पूरी पीटीआई ओन कर रही है। पीटीआई ने अपना बयान दे दिया है, अब्यूज पीटीआई ने अपना, पीटीआई के पार्टी तर्जुमान ने उसका बयान दे दिया है। और हुमायूं साहब कह रहे हैं कि जी मैं क्यों करूंगा। अब भाई अगर आप नहीं करें तो आप तो तरदीद जारी करें, आपने तो उसे ओन कर लिया है। ओन करके आपने तो अपने पार्टी उन्होंने तर्जुमान ने बयान जारी किया है कि उन्होंने बयान क्या जारी किया है? उन्होंने तर्जुमान ने पार्टी ने बयान जारी किया कि देखें जी इमरान खान साहब के बयानिए को तकवीयत मिली, या तो मिली है ना, लेकिन उन्होंने ये तो नहीं कहा कि उन्होंने मैं ये अर्ज ये कर रहा हूँ, उन्होंने ये थोड़ी कहा मैंने दे दिया। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इनके पार्टी तर्जुमान ने या इनके जो पार्टी के सरबराह हैं आजकल शाह महमूद कुरैशी साहब, वो तो वजीर खारजा थे, वो तो उधर थे ना, उन्होंने तो वो डॉक्यूमेंट पढ़ा हुआ है, उनको ब्रीफ किया हुआ है उसके ऊपर। उनको पता है कि ये बयान देने से उनका लीडर प्रॉब्लम में पड़ेगा ना। मैं ये नहीं कहता हूं कि शाह महमूद कुरैशी साहब अपने लीडर के खिलाफ कोई साजिश कर रहे हैं, मेरा बिल्कुल ये मतलब नहीं है। लेकिन इस बयान जारी करने से क्या हुआ कि आप तस्दीक कर रहे हैं कि ये एग्जैक्टली वही चीज है जो हमारे सामने पेश की गई थी। आपने माना ना, आपने तो मान लिया। ठीक, ओके ओके, आई हैव टू टेक जदून साहब एक मिनट। जदून साहब, आई वांट टू जस्ट कम टू यू सर, क्योंकि सर ये क्योंकि हम बात कर रहे हैं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो चेयरमैन पीटीआई हैं उनके ऊपर जाहिर है एक की जगह दो मुसीबतें आ गई हैं। पहले तो एक केस था सेशन कोर्ट का, उसमें जाना था समात पर, उसके बाद उसको करना था, उसके ऊपर लड़ाई करनी थी, उसको नल एंड वॉइड कराना था, लेकिन अब नैब की कार्रवाई भी पहुंच गई अपने आखिरी मराहिल में। साथ साथ आप देख रहे हैं कि उनकी जो जमानत है वो भी मुस्तरद हो गई है। मामला क्या है सर? ये जुरिसडिक्शन और मेंटेनेबिलिटी से आगे निकल गया मामला? नहीं, आप देखें इसमें उनके लिए मुश्किलात में इजाफा हो रहा है और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की ऑलरेडी FIA इसकी इंक्वायरी कर रही है और उनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं उन्होंने उसका एज ए विटनेस बयान भी दे दिया है कि जी मुझसे खान साहब ये लेके गए थे, फिर मुझे वापस नहीं किए। तो वो खान साहब खुद भी कह चुके हैं जी कि मुझसे गुम हो गई है। तो अब इनके इन कंटेंट पे नहीं इशू हो रहा कि कंटेंट से इसके साइफर के पीटीआई को फेवर करते हैं नहीं करते। इसका इशू ये है कि ये जो ऑफिशियल एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट था तो ये लीक किसने किया है, किस तरह आउट हो गया है प्राइम मिनिस्टर हाउस से, फिर किधर गया है, अब तो मीडिया में आ चुका है, हर जगह पे फैल गया है। तो इसमें बेसिकली ये जो है ना, अब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत इन पे कार्रवाई होती है तो उसकी तो 14 साल सजा है उसमें सेक्शन 3 में, कि इन्होंने कोई ऐसी कम्युनिकेशन थी जो उनको नहीं डिस्क्लोज करनी चाहिए थी। तो आप देखें ना, अब अगर एक ये खुद एक बयानी को सपोर्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये बेनिफिशियरी बन रहे हैं इसके खुद ही। तो जब आप बेनिफिशियरी बन रहे हैं तो इसका मतलब है आप नहीं फिर लीक इसमें तो और तो कोई तीसरा बंदा इसका बेनिफिट नहीं रहा। तो लेकिन सर ये जो एक तो प्रिवेसी और सीक्रेसी एक्ट को हमने वायलेट कर दिया, चलें अगर खान साहब ने सर इसके बावजूद मतलब देयर आर अदर हेड्स दैट कैन रोल, व्हिच अदर हेड्स कैन दे बी, और क्या किस किस को शामिल तफ्तीश किया जा सकता है इस बात पर? क्योंकि फिरदौस आशिक अवान साहब जी जो आप इन्होंने कहा है 3-4 बंदे होते हैं इसमें, फॉरेन मिनिस्टर, फॉरेन सेक्रेटरी और उनका जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है वो तो उनके अगेंस्ट जो है उसका ज़्यादा रोल होता है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की ईयर्स एंड आइज होता है प्रिंसिपल सेक्रेटरी। वो हर काम जो है वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी के जरिए करता है, तो वो उनका अप्रूवर बन रहा है। तो फिर सारा मलबा तो जो है वो इमरान खान पे ही आएगा ना, कि उन्हीं ने, क्योंकि एक बंदा हो सकता है अब इसमें इमरान खान कहेंगे मेरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी, बल्कि वो बयान दे चुके हैं ना, खुद अपने आप को देखें, जो उनकी स्टेटमेंट होती है वो फंसा लेते हैं अपने आप। उन्होंने खुद कहा है मुझसे गुम हो गया है।